जैसे आपको निवेदन कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जीवन के उत्थान के लिए 3 तरह के तप करने चाहिए। एक तप शरीर तप है, शारीरिक तप, एक वाक तप, वाणी तप और एक मानसिक तप। शरीर तप की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर के तप के अंतर्गत है, इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब मैं आता हूँ वाक तप। वाणी का तप क्या है ये समझ लें। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जब आप इस बात का सदैव ख्याल रखते हैं कि आपकी वाणी से आप उद्वेगकारी वचन न प्रकट करो और न किसी को चोटिल करो। आपकी वाणी वाण न बने वीणा बन जाए। आपकी वाणी से किसी को ठेस न लगे, बल्कि आपकी वाणी किसी के लिए औषधि हो जाए, दवाई बन जाए। इसका अर्थ हुआ कि वाणी का भी सदुपयोग और वाणी की सार्थकता को आप सिद्ध कर ले। ये वाणी का तप है। दरअसल आप उग्र होकर कुछ भी अनाप शनाप अपनी वाणी से जब प्रकट करने लगते हो और दूसरों के हृदय को क्षत विक्षत करने लगते हो, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। दरअसल वाक हिंसा है। ये वाणी की हिंसा करने वाला वाक सिद्धि को कभी प्राप्त नहीं होता है। वाणी की सिद्धि का अर्थ है कि संयमित करो वाणी को, वही बोलो जो हितकारी है। ऐसा ही उच्चारण होना चाहिए जिस उच्चारण से किसी का मार्ग प्रशस्त हो रहा हो, जिस उच्चारण से लोगों के हृदय को बजाय इसके कि पीड़ा मिले बल्कि ठंडक मिलनी चाहिए। जब आप अपनी वाणी से उद्वेग नहीं बल्कि अनुद्विग्न वचन निकालते हो तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हर एक वाक्य, हर एक शब्द आपका उद्वेगकारी नहीं अनुद्वेगकारी हो, शीतलता देने वाला हो, तो ये वाणी का तप हुआ।